सर 2 - √x। 2 - √x। सोल्यूशन। सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे y इक्वल टू हाँ जी। 2 - √x हो गया। अब हमने y में क्या ऐड करना होता है बोला? सर Δy। ये हो गया। इस तरफ x में क्या ऐड करना होता है? x + Δx। ये बन गया। अगले स्टेप में ये बोला y, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, जो कि उधर जाके माइनस का हो जाता जी। है। डेल्टा y 2 - x + Δx - y। और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में इस y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं इधर डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 2 - √x। ठीक हो गया। हाँ जी। इस स्टेप में मुझे एक मिस्टेक नजर आ रही है। आप ढूंढो जरा, आपको नजर आती है? सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। एग्जैक्टली exactly। जब भी माइनस आपने करनी है वैल्यू, वो ब्रैकेट लगा के करनी है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से साइन मल्टीप्लाई होके चेंज हो जाते हैं। तो हाँ अगर जी। आपने डायरेक्ट लिखना है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे इसको स्टेप बाय स्टेप ही करें। लेकिन यहाँ पे जी। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट -2 प्लस हो जाएगा ना फिर तो √x। हाँ जी। हाँ। अब ये 2 इस 2 से कटिंग हो गए। हमारे पास अब पीछे जो वैल्यू बची है वो है √x प्लस Δx प्लस √x। सर यहाँ माइनस लगेगा। ये शुरू में माइनस का साइन मैंने नहीं लगाया, ये आ गया। जी। अब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस का साइन शुरू में आ गया ना, ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो आप बेशक ये वाली वैल्यू पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, वो जरा देखने में अच्छा लगता है। और तो ऐसी बात कोई नहीं हाँ है, दिल को समझाने वाली बात ही है। तो ये बन गया √x माइनस x प्लस Δx। अब ये जो √x है, इसको हम बेसिकली x⁻1/2 भी लिख सकते हैं। हाँ जी। x⁻1/2 माइनस x प्लस Δx⁻1/2। x⁻1/2। अब मैं बल्कि इन दोनों वैल्यू से x कॉमन लेने लगा हूं। ये जरा ध्यान से ये स्टेप देख लेना। x कॉमन लिया तो इसकी जगह पे तो 1 आ गया, हाँ जी। प्लस अब इस टर्म में x है ही नहीं। तो जब आप ऐसी टर्म से कोई वैल्यू कॉमन लेते हैं, तो वो वैल्यू नीचे जाके डिवाइड हो जाती है। ये रूल होता है, ये इसलिए Δx/x बन जाएगा। ठीक है। और ये पावर 1/2, ये तो बाहर एज इट ही आ जाएगी ना। हाँ जी। ये इतनी मेरा हर मुश्किल बात कोई नहीं याद रहेगी आपको। जी सर। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, ये x तो बाहर कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे 1 बच गया। और इधर x था ही नहीं, इसलिए इस वैल्यू के नीचे x डिवाइड हो जाता है। तो बाकी ये वाली वैल्यू हो या ये वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही है, रिजल्ट दोनों का सेम ही है। जी सर। अब ये पावर 1/2 इसके ऊपर भी है, और ये दूसरी जो वैल्यू है इसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अब x⁻1/2 इन दोनों में आ गया कॉमन। ये टोटल दो वैल्यूज हैं, एक ये, दूसरी ये, जी। पूरी एक ही वैल्यू है। तो इन दोनों टर्म्स में x⁻1/2 कॉमन आ रही है। तो ये बन गया Δy = x⁻1/2 कॉमन लेने से इसकी जगह पे क्या आएगा? 1। 1 माइनस। अब ये तो बाहर कॉमन आ गया हुआ है, पीछे हमारे पास ये वाली पूरी टर्म एज इट आ जाएगी। जी। 1 प्लस Δx/x की पावर 1/2। ठीक है, अगेन मैंने ये ब्रैकेट लगा के लिखा है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। समझ लग रही है ना बात? हाँ जी। हाँ। यहाँ पे अब मैंने पोलिनोम बाइनोमियल का फार्मूला ओपन करना है। ये मैंने इसको इस शेप में इसलिए लिखा है, क्योंकि आगे वाले जितने भी पार्ट हैं इसी मेथड से आप करेंगी, तो वो सभी में यही मेथड यूज हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए काम। Δy x⁻1/2 1 माइनस। अब यहाँ से मैं वो लगाने लगा हूँ इसका फार्मूला। 1 प्लस ये जो ये दो टर्म्स हैं, पहली ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है। रूल ये होता है कि पहली टर्म की
पावर वन, ये वाली पहली टर्म, इसकी जी। पावर वन लिखेंगे तो वो वन ही होगी ना। हाँ जी। दूसरी टर्म की पावर जीरो, वो जीरो मतलब वो साथ मल्टीप्लाई हो गए वन ही बन जाता है, और वन मल्टीप्लाई वन वो वन ही बनता है, इसलिए मैंने वो दूसरी टर्म लिखी नहीं, सिर्फ मैंने लिख दिया वन। प्लस पावर क्या है, 1/2, इस तरफ आएगा 1/2, और साथ ये दूसरी टर्म वो हो जाएगी ये वाली, एज इट। सर ये फॉर्मूला है? हाँ जी, √x/x। उसके बाद प्लस ये पावर 1/2, ये लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 - 1, और नीचे टू का फैक्टोरियल, और साथ ये टर्म Δx/x, इसका स्क्वायर, और ये टर्म इसी तरह चलती रहती है, और ये हो जाएगी एंड पे आके क्लोज। ठीक है। जी सर। हमने ये फार्मूला बेसिकली लगाया है इसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर। ठीक है। ठीक। इसके बाद अगला भी एक पार्ट करवा दूंगा तो आसान हो जाएगा काम। ठीक। Δy इक्वल x⁻1/2, इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन ही है, और ऐसी कोई बात नहीं है। 1 - 1, और ये माइनस हो गया, बाहर माइनस है हाँ क्योंकि, जी। -1/2 इंटू Δx/x, माइनस, ये भी माइनस हो गया ना, बाहर माइनस नहीं है। सर। ये पूरी यहाँ से टर्म स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है, ये सारा फार्मूला। अच्छा। तो अच्छा बाहर ठीक है सर। ये चूंकि माइनस था ना, इसलिए ये अंदर वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा माइनस। ठीक है। तो ये ब्रैकेट कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको ये कर देते हैं ये। ठीक है सर। तो उसके बाद ये आ गई। अच्छा जी, तो ये बन गया 1/2, 1/2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल Δx/x का स्क्वायर, माइनस एंड सो ऑन। आगे आगे वाली टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे उससे अगली टर्म अगर होती तो 1/2 इंटू 1/2 - 2, नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाना था, और इसकी पावर 3 हो जानी थी। ये सिलसिला इसी तरह चलता अच्छा। रहता है। x 1/2, ये वन इस वन से तो कैंसिल हो गया, हाँ जी। -1/2 Δx/x, -1/2 1/2 - 1, 2 फैक्टोरियल Δx/x का स्क्वायर, माइनस ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये देखो, एक ये टर्म हमने लिखी, ये एक ये टर्म लिखी, ये दो ही टर्म्स है ना। हाँ जी। तीसरी हमने ऐसे ही सो ऑन कर दिया। वैसे तीसरी टर्म में मैंने आपको कहा था इसकी पावर 3 हो जानी है, चौथी में इसकी पावर 4 हो जानी है, फिर 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हाँ आगे जी। वाली हर टर्म में Δx/x मौजूद है। हाँ जी। इधर भी है, इस टर्म में भी है, और आगे वाली सभी में। तो Δx/x कॉमन ले लेते हैं। ठीक। टेकिंग Δx/x एज कॉमन, तो ये x 1/2 इंटू Δx/x, इस तरफ हमारे पास -1/2, -1/2 1/2 -1/2 फैक्टोरियल, और Δx/x माइनस सो ऑन। ये हो गया ना। अब हाँ जी। एक तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पूरी टर्म जो मैं बार बार लिखता जा रहा हूँ, इसको एक ही दफा सिंपलीफाई करके जान छुड़ाएं, और इसकी जो एक वैल्यू आएगी वो लिखते जाएं। तो वो मैं जानबूझ के नहीं सिंपलीफाई कर रहा, आप कर भी सकती हैं। वो मैं क्यों नहीं कर रहा भला? याद हो जाए तक। नहीं, इसको याद करने का फायदा भी कोई नहीं है। आगे जाके हमने Δx की जब लिमिट अप्लाई करनी होती है ना, Δx की जगह जीरो पुट करना होता है। जी। तो इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसने खत्म ही होना, मेरे माइंड में था इसने खत्म ही हो जाना है, तो जरूर इस पे जी मेहनत सर। करके इसको सिंप्लीफाई करें। समझे बात? ठीक है सर। हाँ जी। हाँ। अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Δx। अगला स्टेप यही होता है ना, जी डेल्टा सर। वाई ओवर Δx बनाने के लिए हमने दोनों तरफ Δx से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई कर लेनी होती है, बस इतना से काम होता ठीक है सर। है। x की पावर 1/2, वो जो Δx से मैं डिवाइड करूंगा, ये लो Δx इंटू एक्स, ये इससे कट जाएगा।
ये कट गया डेल्टा एक्स इससे, ठीक है। ठीक है। ऊपर एक्स की पावर 1/2 है, नीचे एक्स है। ऊपर एक्स की पावर 1/2, नीचे एक्स है। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 1/x की पावर 1/2। ठीक है सर। समझ लगी कि समझा दूं? सर फिर से बताना। ये देखो मैं तो साइड पे लिख रहा हूँ, ऊपर एक्स था, एक्स की पावर 1/2 था, नीचे एक्स था। हाँ जी। जी। तो ये जो नीचे एक्स है, इट कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स ही बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 1/√x बच गया। ठीक। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आगे आप लिख दो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आगे वाला पूरा एक्सप्रेशन एज इट, वगैरह वगैरह, ठीक है। जी सर। उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे डेल्टा एक्स आ रहा होगा उसे जीरो कर देंगे, और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लिख देंगे? dy/dx। डी वाई बाय डी एक्स। तो ये अल्लाह आपका भला करे, आपके पास बन गया 1/x की पावर 1/2 -1/2, 1/2, 1/2 -1 नहीं, ये तो खत्म हो गया हुआ है। सिर्फ ये बच गया हमारे पास। ये -1/2 है, और ये 1/x की पावर 1/2 है। तो ये आपके पास जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, -1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 ये बन जाएगा। आगे वाली सारी तो खत्म हो गई ना, क्यों सर? लिमिट की वजह से? क्योंकि ये डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर देना, जीरो सारी टर्म को खत्म कर देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हमारे पास सिर्फ ये बच गया एक्सप्रेशन। इसकी समझ आ गई तो ये बता दो कैसे आया ये। नहीं सर, नहीं आई। ये देखो मैं बताता हूँ। इस तरफ था -1/, आगे वाली जो भी टर्म है उसको छोड़ो, वो तो जीरो ही होगी थी। हाँ जी। तो ये 1/x की पावर 1/2 है, इसके साथ जब -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। जी सर, ठीक है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ जी हाँ जी। तो ऊपर वाला -1, वो साइन स्टार्ट में आ गया -1, वो तो -1 ही रहेगा, 1 × 1। जी। ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी पैटर्न से बिल्कुल मिलता जुलता अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, वो जरा क्लियर हो जाएगा। मिटा दूं ये? हाँ जी। पार्ट 3 वो होगा 1/√x। ये देख के बताओ हाँ जरा, जी। यही है? हाँ जी सर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ठीक। सोल्यूशन y इक्वल टू 1/√x, और ये जो 1/√x है इसे यूं भी लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। जी सर। और ये पावर नीचे प्लस की है, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/2, ये बन गया। जी सर। ये रूल तो मेरा हल पता ही है, नीचे पावर प्लस की हो ऊपर लेके जाए माइनस की हो जाती है, या ऊपर जी। माइनस की हो नीचे लेके आए तो प्लस की हो जाती है। तो हमारे पास एक्चुअली y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ठीक। सर। आगे वही आपका प्रोसीजर, y प्लस डेल्टा y कर देंगे, इधर x में डेल्टा x ऐड कर दिया, ये पावर -1/2, ये बन गया। हाँ जी। और ये y इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस कर देंगे, माइनस। तो ये डेल्टा y x प्लस डेल्टा x -1/2 -y। और उससे अगले स्टेप में y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो y है x की पावर -1/2। लिख लिया सर। अब काम वही पिछले क्वेश्चन वाला करने लगा हूँ, इन दोनों में मैं x कॉमन लेने लगा ठीक है। बायनोमियल का रूल लगाने के लिए। तो x जब हमने कॉमन लिया, x इसकी जगह पे तो 1 आ गया, हाँ जी। प्लस डेल्टा x ओवर x हो जाएगा, जी। और बाहर पावर -1/2, -x की पावर -1/2। समझे बात?
जी सर। शाबाश। अब नेक्स्ट, ये पावर इस एक्स के ऊपर सेपरेट है, इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट कर दें। हाँ जी। एक्स की पावर -1/2, 1 + Δx/, एक्स की पावर -1/2 एक्स की पावर -1/2। सही हो गया ना? हाँ जी। कॉमन लेने में आसानी होगी। एक्स की पावर -1/2 इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, हाँ जी। हाँ जी। तो वो ले लिया हमने कॉमन। एक्स की पावर -1/2 कॉमन लेने से इस तरफ आ गया 1 + Δx/, एक्स की पावर -1/2 -1 हो गया। सर हमने कि कहाँ से कॉमन लिया? ये देखो, एक्स की पावर 1/2 इधर भी है, इधर भी है, हाँ जी। ये दो ही तो जी। टर्म है, इन दोनों में ठीक है। कॉमन ले लिया। ठीक। इस पूरी टर्म में जब एक्स की पावर 1/2 कॉमन आ गया तो पीछे सिर्फ ये बचा। हाँ जी। और अगली टर्म में जब एक्स की पावर 1/2 कॉमन आया तो -1 ही बचा, हाँ जी। तो ये आ गया। ठीक। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे मैं ले आया हूँ, फर्क सिर्फ ये है कि उधर पावर 1/2 थी, इधर -1/2 है। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ तक अगर हम आ गए हैं तो उसके बाद फिर हम इस टर्म में, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, जी। इसमें बायनोमियल का लगा देंगे फार्मूला। ठीक। ठीक है। Δy इक्वल एक्स की पावर -1/2, ये तो एज इट रही, ब्रैकेट भी एज इट आई, और ये पहली टर्म है, पहली इसी तरह लिखते हैं 1, उसके जी। बाद आगे साइन प्लस का, क्योंकि अब इनके दरमियान ये प्लस का साइन है और ये जो माइनस है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये 1 माइनस ये वाली टर्म बन रही थी, इस वजह से वो माइनस 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 मुझे हर जगह पे लिखना पड़ा था, क्योंकि ये बाहर ब्रैकेट के माइनस था। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो हर जगह पे अंदर फार्मूले में प्लस ही वैसे इस्तेमाल होगा। -1/2 Δx/x प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और Δx/x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड पे ये वाला -1 ये बाहर एज इट आ जाएगा। तो ये देखो, ये 1, ये -1 कट गए दोनों, हाँ जी सर। ये दोनों काट दिए, हमारे पास पीछे जो टर्म बच गई वो एज इट लिख ली। Δy इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 -1/2 Δx/x प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल Δx/x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। वो एंड वाला मैंने खत्म कर दिया 1। ठीक। अब Δx/x हर किसी में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। Δy इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, एक्स की पावर -1/2 इंटू Δx/x, तो इस तरफ बच गया -1/2 अकेला, इस पूरी टर्म में ये बच गया, ठीक है। प्लस आगे वाली पूरी टर्म एज इट आएगी, सिर्फ एंड पे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पावर 1 बन जाएगा ना अब तो। हाँ जी। हाँ जी। तो यही मैं कर रहा हूँ, -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और Δx/x की पावर अब 1 आएगी, प्लस सो ऑन ये। जी सर। अब ये जो Δx/x है, मैं ये जो अवर एक्स है मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, इधर, इधर Δx ठीक है अकेला सर। कर देता हूँ। इन दोनों की अगेन उसी रूल पे हमने कटिंग की। तो पिछले क्वेश्चन में तो एक्स की पावर 1/2 था, तो वो नीचे हमारे पास 1/x की पावर 1/2 बन गया था। यहाँ सर पे जरा मैं नीचे लेता एक्स हूँ, कहाँ से आया? नीचे एक्स कहाँ से आ गया? ये Δx/x था ना, हाँ जी। हाँ जी। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये जो x डिवाइड हो रहा है, बेशक Δx के नीचे लिख लो, बेशक इसके नीचे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है।
इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर बना। या आप यूं कह लें कि ये ऊपर एक्स की पावर 1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, +1/2। हाँ। हाँ जी। इधर मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ये बन गया 1/x⁻1/2 इंटू एक्स, ये बन गया। हाँ जी सर। इस टर्म को मैंने ये लिखा है, लिख सकते हैं। जी सर। अब ये x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 1 है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये रूल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। x की हाँ पावर जी। 1/2 +1, इस तरह लिख सकते हैं। जी सर। तो 1/2 +1 मतलब 3/2 हो गया। तो ये जो x की पावर -1/2/x है, इसे हमने 1/x की पावर 3/2 लिख दिया, और साथ डेल्टा x एज इट, और ये आगे वाली पूरी टर्म एज इट। समझ गए। ठीक है सर। जी सर। उसके बाद हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो इस तरफ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, आगे वाली पूरी टर्म एज इट लिख दी। ठीक सर। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। हाँ। जी सर। अब आप कर दें लिमिट अप्लाई, तो वो बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 1/x की पावर 3/2 माइनस, सॉरी इससे पहले बाहर लिमिट ये लिखना पड़ेगा ना, जी सर। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उसके बाद ये सारा लिख दिया। अच्छा जी, उसके आगे अब लिखो बाय अप्लाइंग लिमिट जी। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिखिए सर। अच्छा, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इस सारे की जी। जगह पे dy/dx लिखना पड़ेगा हमें, तो इस तरफ मैंने लिख हाँ दिया जी। dy/dx। और इस पूरे क्वेश्चन में जिधर जिधर डेल्टा एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। हाँ जी। तो जिधर डेल्टा एक्स नहीं है वो सारा एज इट लिखना पड़ेगा। तो 1/x की पावर 3/2 एज इट, -1/2 प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 2 फैक्टोरियल, ये डेल्टा एक्स आ गया। तो ये बन गया 0/x प्लस सोन, ये बन गया। हाँ जी सर। अब ये 0/x है, तो 0/x ये 0 ही होता है। जी। ये 0 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी 0 टर्म 0 होगी। तो हाँ जी। -1/2 +0 ये हो गया। जी सर। तो ये +0 लिख के हमने जरूर एहसान करना है, यही यही बच गया ना हमारे पास। हाँ जी सर। तो ये दोनों टर्म्स हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया dy/dx -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, आंसर। ठीक है सर। बता दो ये, हाँ जी सर। इसमें अब कुछ क्लियर हुई है ये बात फार्मूले वाली। जी सर। हो अच्छा, गई। अगले क्वेश्चन का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वो आपने खुद ही ठीक। करना बकाया। अगला क्वेश्चन लिखो उधर रखे, नंबर 4 सर पार्ट है वन, कि तीसरा है। फोर्थ पार्ट है। हाँ वन 4। ओवर एक्स की पावर 3। तो y इक्वल 1/x की पावर जी 3। सर। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो ये जो 1/x की पावर 3 है, आपने तो फौरी तौर पे इसको x की पावर -3 बना लेना है, ठीक। ठीक है। उसके बाद y प्लस डेल्टा y करेंगे, फिर y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इस तरफ बच जाएगा डेल्टा y x प्लस डेल्टा x की पावर -3 माइनस y, यही होगा ना। ठीक है। जी सर। समझ लगी भी है कि नहीं। एक सेकंड सर। हाँ। जी सर लग गई। और ये y की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते होते हैं, तो ये हमारे पास x की पावर -3 ये हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे, बिल्कुल वही वारदात डालनी है जो पिछले क्वेश्चन में हम डालते रहे हैं। इन दोनों में जी। x कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आ गया x1 प्लस डेल्टा x/x, इसकी पावर -3 माइनस x की पावर -3 एज इट, समझे। जी सर। हम्म। अब ये x की पावर -3 इसके साथ सेपरेट है, इसके साथ सेपरेट है, तो ये बन गया
एक्स की पावर -3, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -3 माइनस एक्स की पावर -3, ठीक हो गया। जी सर। एक्स की पावर -3 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, दोनों में आ गया कॉमन। जी। एक्स की पावर -3 जब हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर -3, इस तरफ -1 बच गया। ठीक ठीक। है। जी। इस पे बायनोमियल का हमने रूल लगा देना है। पहला स्टेप सिर्फ लिख रहा हूँ, इसके आगे आपने करना काम। ठीक है सर। एक्स की पावर -3, 1 एज इट, प्लस -3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस -3 इंटू -3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, प्लस सो ऑन, और एंड पे -1, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है सर। संभाल लोगी ना आगे? हाँ जी सर। सर -1 हमेशा लगाना फॉर्मूला में है? कौन सा, ये वाला? हाँ जी। ये तो ये वाला है ना, -1 इधर ही था, ये तो ऊपर वाला उठा के लिखा है हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो ये देखो, ये आपका फार्मूला इधर बंद हो गया, और ये वाला -1 ये आ गया। ठीक है सर। तो इस -1 ने इसके साथ काट ही जाना। जी सर। आगे वो पिछले वाले दोनों क्वेश्चन जब आप दो दो बार प्रैक्टिस कर लोगी खुद से, ये वाला आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद बल्कि इससे जो अगला क्वेश्चन है, जी। वो भी मैं आपको बना के दे देता हूँ, आपने खुद ही करना है। ठीक है। वो होगा, पांचवा पार्ट है, y = 1/x - a है मेरे ख्याल से। हाँ जी। ठीक है। तो ये अगेन y + डेल्टा y किया, 1/x + डेल्टा x - a, ये हो जाएगा। फिर ये y इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास बच जाएगा डेल्टा y, 1/x + डेल्टा x - a - y, यही होगा ना। जी सर। और ये y की जगह पे जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/x - a, ये हो जाएगा। आप इसको x + डेल्टा x - a की पावर -1 -x - a की पावर -1, ये कर देंगी तो ये बायनोमियल वाला इसमें रूल लग जाएगा। ठीक है सर। और यहाँ तक जब आप आ जाएंगी, तो x - a, ये जो x + डेल्टा x - a है, इट कैन बी रिटर्न एज x - a + डेल्टा x की पावर -1 -x - a की पावर -1। इधर भी x - a है, तो मिलती जुलती शक्ल इधर भी हमने बना दी, इधर भी x - a पहले लिख लिया, ठीक। ठीक है। ठीक है। इन दोनों में x - a कॉमन आ गया, आप इसको यूं समझ लें, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ठीक। ठीक है सर। इन दोनों में x - a जब कॉमन आएगा, तो इस तरफ आ गया 1, प्लस इस तरफ डेल्टा एक्स ओवर x - a, इसकी पावर -1, और ये वाला -x की पावर -a एज इट। ठीक है सर। मेरा ख्याल समझ लग गई होगी ये बात। हाँ जी सर। हाँ, अगर ये समझ लग गई तो आगे काम आसान ही है। ये पावर -1 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। उसके बाद x - a की पावर -1 ले लेंगे कॉमन। तो वो जब कॉमन ठीक। लेंगे, x - a की पावर -1 कॉमन लेने के बाद, इस तरफ हमारे पास बच जाएगा 1 + डेल्टा x ओवर x - a की पावर -1 × -1, ठीक है। जी सर। इसके ऊपर अब आपने वो लगा देना है। बायनोमियल। पहला स्टेप लिखवा दूं कि बना लोगी खुद ही? सर बना लूंगी। चलो भी, फिर तो वेरी गुड, गुड गुडर गुडेस्ट हो गया। अब आपने इसके जितने पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, और आगे वाली जितने एग्जांपल्स हो गई, वो करके मुझे जी। चेक करवा देनी है क्लास से पहले पहले। उससे नेक्स्ट काम फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर।
ओके, ओके सर, खुदाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।